अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लाहु वलियुल मुमिनीन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जिन बेशुमार नेमतों से नवाजा है उनमें से एक बड़ी नेमत है सोचना। आपने कुछ लोगों को देखा होगा, ज़िंदगी में कुछ बच्चे होंगे, कुछ लोग होंगे जो सोचने की सलाहियत से महरूम, उन्हें हैंडीकैप कहते हैं। वो अपनी बात बता नहीं सकते, उनसे कुछ पूछा जाए तो वो सही जवाब नहीं दे सकते। ये तो एक्सट्रीम कंडीशन ये है कि बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं देते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, तो क्या कहते हैं कि इनको ज़हनी मसला है, इनके सोचने की सलाहियत कम है। हमने कभी सोचा कि जो हमारे दिमाग में ख़यालात आते हैं, सोचें आती हैं, हम प्रोसेस करते हैं, ये भी अल्लाह की नेमत है। हर किसी को ज़िंदगी में क्या चाहिए? सुकून, आराम। और सुकून और आराम का डायरेक्ट ताल्लुक़ है ज़हनी सेहत के साथ, ज़हनी सुकून के साथ, कि ज़हन में इंसान के मुंतशिर ख़यालात ना हो, नेगेटिविटी ना हो, तो इंसान की ज़िंदगी में सुकून आना शुरू हो जाता है। अब हमारा दिमाग जो है, जो सोचता है, उसके अंदर जो सोचने की सलाहियत है वो इफ़ेक्ट होती है चार चीज़ों से। दो बैरूनी चीज़ें, ज़ाहिरी चीज़ें, और दो बातिनी चीज़ें। ज़ाहिरी चीज़ों में क्या है? दो चीज़ें जो हम देखते हैं और जो हम सुनते हैं। जो इंसान रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखता है वो प्रोसेस होता होता दिमाग तक सिग्नल जा रहे होते। अब यहाँ बैठे आपके सामने स्क्रीन पर खानों की तस्वीरें चलना शुरू हो जाए, आइसक्रीम आ जाए, बारबेक्यू आ जाए, चाइनीज़ फूड आ जाए, जो आपको पसंद है, आपका दिमाग में मैंने ये खाना है। ये एडवर्टाइजमेंट किस लिए होती है? सोचिए, लाखों करोड़ों रुपया लगता है इस पर। बिल बोर्ड पे एक साइन लिखा हुआ है, एक शान मसाले का, किसी का वटेवर फॉर एग्जाम्पल, उसको बिल बोर्ड पे लगाने से क्या होगा? ना लोग उसको टेस्ट कर रहे हैं, ना उनके पास, वो सिर्फ देख रहे हैं उसको। वो देखेंगे चलते फिरते। रोज़ एक रूट है इंसान का, उस रूट पे वो एक चीज़ देखेगा, एक देखी, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। आप जो शॉपिंग करने जाते हैं तो अगर दुकानदार कोई ऐसी प्रोडक्ट दे जो आपने कभी नहीं सुनी, ना कभी देखी, आप क्या हो, यार ये पता नहीं कैसी है, रहना ये नहीं चाहिए, ऐसी। और एक चीज़ बिलफर्ज आपने वैसी चीज़ लेने जो पहले कभी यूज़ नहीं भी की, फॉर एग्जांपल ले लें, कोई कुछ भी ले लें, कोई कैलकुलेटर देख लें। अब कैसियो का नाम सबने सुना हुआ, कभी ज़िंदगी में कैलकुलेटर यूज़ नहीं किया उसने, लेकिन कोई ऐसी कंपनी का वो जो उसको जानता है, उसके कानों ने सुना उसके बारे में, आँखों ने देखा है, तो उसको पता है यार ये एक अच्छी चीज़। इसका नुकसान क्या होता है कि जो चीज़ें लो क्वालिटी भी होती हैं उसके इश्तिहारात पे एक्स्ट्रा पैसे खर्च कीजिए, उसको बेस्ट बना के पेश कीजिए, तो वो लोगों की नज़रों में बेहतर हो जाएगी। तो पता चला कि जो हमारा दिमाग प्रोसेस करता है, डिसीजन मेकिंग करता है, उसमें हमारी ऑब्जर्वेशन का बहुत बड़ा रोल है। जो हम देखते हैं उस पर इफ़ेक्ट आता है। इसी तरह जो हम सुनते हैं फ़लाँ चीज़ बहुत अच्छी है, फ़लाँ शख्स बहुत अच्छा है, उसे मिले भी नहीं होते। उसके बारे में एक शख्स मिल के आया किसी शख्स से, उसके बाद उसने बताया वो शख्स बहुत अच्छा था, उससे बड़े अच्छे तरीके से बात की, उसने जो है, मैं उससे 10 साल से मैं उसके साथ रह रहा हूँ, कभी उसे बुरा नहीं किया। और अगर हम उसको मिलें और बिल फ़र्ज़
कुछ ऊंच नीच भी हो जाए, एक्सपेक्टेशन से बिलो कोई चीज़ हो जाए, तो हम क्या कहेंगे, उसको कोशिश करेंगे जस्टिफाई करने की। नहीं, ये बंदा तो ऐसा नहीं है, हो सकता है कोई आज परेशानी में हो, कोई टेंशन हो उसको, तो कोई चीज़ एग्रीवेट कर दिया हो, तो मिला तो पहली दफ़ा आज उससे, लेकिन जो इमेज बिल्ड हुआ वो पीछे से सुन सुन के हुआ। तो जो चीज़ हम देखेंगे, जैसी चीज़ें देखेंगे, जिस तरह की चीज़ें देखेंगे, वहाँ दिमाग वही सोचना शुरू कर देगा। जिस माहौल में रहेंगे, जिस माहौल को देखेंगे, जिस माहौल की बातें सुनेंगे, हमारा दिमाग वैसे ही प्रोसेस करना शुरू कर देगा। बात हो रही थी सोचने की नेमत की और ज़हनी सुकून की, हम चल रहे हैं उल्ट। अगर अल्लाह के अहकामात के मुताबिक चीज़ों को देखेंगे और सुनेंगे, तो ज़हन हमारा सही सोचेगा, परेशानी से बचेगा। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया गिबत ना करो किसी की, फरमाया ना, ये हम पढ़ भी सकते हैं तर्जुमा और सुन भी सकते हैं। ये हम अक्सर सुनते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे तो देंगे नहीं, ये गलत काम, ये नहीं करते। किसी को बुरे अलकाब से मत पुकारो, झूठ मत बोलो, ख़यानत मत करो, शिरक मत करो, माँ बाप के आगे उफ मत कहो। ये सब कुछ लिखा हुआ है ना, हम पढ़ते हैं। हम वो जो हमारी आंखें रोज़ सुबह शाम देखें, ये चीज़ें नहीं गुजर रही, उसमें गुजर रहा है कोई सोशल मीडिया गुजर रहा है, उसमें सड़क के किनारे चलते फिरते, किसी फूड कॉर्नर पे स्क्रीन के आगे बैठे हुए हैं। तो क्या चल रहा है कि टू मच इन्फॉर्मेशन, हम उसमें से सिलेक्ट ही नहीं कर पा रहे कि हमारे काम की क्या और काम की नहीं है। तो अगर मैं चाहता हूँ और अगर आप चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगियों में हमारे दिमाग पुरसकून हो जाएं, तो अल्लाह के ताबे रहकर अल्लाह के अहकामात के मुताबिक इन दो चीज़ों पर पहरा देना पड़ेगा, एक अपनी आँखों पर और एक अपने कानों पर। ना गलत देखेंगे, ना गलत सुनेंगे। जब इसकी मेहनत और मशक हो जाएगी, तो फिर ज़ुबान भी गलत नहीं बोलेगी और दिल भी गलत नहीं सोचेगा, चाहेगा। दिमाग सोचता, दिल चाहता है, ऐसे ही है। तो आज हम बात करेंगे कि जो दो ज़ाहिरी फैक्टर्स हैं, सुनना और देखना, उससे मुझे और आपको कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, आज बदगुमानी आम है, हत्ता कि अगर कोई मुखलिस शख्स भी मिल जाए ना, आज हमें उसमें शक हो, यार इतना अच्छा क्यों है मेरे साथ। ये बात आपने सोची है, पता नहीं इसको क्या मफाद है। ये वाकई छोटा सा याद आया कि हमारे एक दोस्त हैं, पुरानी बात है, शायद 25-30 साल पुरानी बात होगी, इससे भी शायद पुरानी। उसके रिश्तेदारों में से एक फौत हो गए, वो ये उनकी जवानी का वाक़या, तो वे बैक। तो एक उनके इलाके में शख्स रहते थे जो कि तन्हा थे, और वो समझ लें कि बुढ़ापे की दहलीज पे थे, खाना पकाने का भी मसला, घर का काम काज का भी मसला। तो जो उस शख्स से रिश्तेदार थे, वो उसके घर जाते, का हाल अहवाल लेते, खाने की ज़रूरत उसका अरेंज कर देते, जो चाहिए। कुछ अर्सा गुजरता, वो बुज़ुर्ग कहते, जो बूढ़े लोग शख्स से, वो कहते, यार मेरी तो कोई बेटी भी नहीं जो मैं तेरे से शादी कर सकूं, तो तुम कोई, मेरे पास पैसा भी मफहूम है, पैसा भी नहीं, तुम्हें मेरे पास तुम्हें मिल जाएगा, तो तुम क्यों आते हो यहाँ पे। ये बात है अच्छे वक्तों की, 30-40 साल पुरानी बात होगी। उस वक्त ये आलम था कि ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती थी, क्योंकि अगर आपके अल्लाह के लिए खैर फज आ रहा है, कोई आपकी हेल्प करो, तो ये कैसे कर सकता है। उसकी वजह ये है कि हमने कॉमनली देखा ही नहीं। हमने माजर के साथ, मैंने अपने घर में, आपने अपने घर में कितना को देखा है कि अपने आँख को छोड़ के अपनी ज़रूरत दबा के किसी की हेल्प करता हूँ, ऐसे तो नहीं। पहले मैं और मेरा घर, जो किसी हद तक होना भी चाहिए, लेकिन इसार और कुर्बानी जब प्रैक्टिस में नहीं है, तो जब कोई कर भी रहा हो तो हमें उस पर डाउट्स आ जाते हैं। तो ज़हनी सुकून की सबसे पहले जो बर्बाद करने की चीज़ है वो है बदगुमानी। कोई सबूत नहीं है आपके पास। बदगुमानी किसे कहते हैं? गुमान है आपका। गुमान से बच्चों, बाज़ गुमान गुनाह होते हैं। तो फरमाया ना, बदगुमानी क्या होती है कि बग़ैर किसी सबूत के, या आपके दिमाग ने प्रोसेस किया ऐसे ये इसने इसलिए किया ताकि इसलिए हो,
ये पैसे इसलिए दे रहा है कि ताकि हम उसके एहसानमंद हो। उसके ज़हन में भी ये बात बेशक ना हो, वो क्या पता डरते डरते अल्लाह से, अल्लाह आपकी तकसीम है, आपने मुझे ज़्यादा दी है, भाई को ज़रूरत है, इसकी हेल्प करता हूँ, आप राज़ी हो जाएं। वो कुछ सोच रहा है, मैं कुछ सोच रहा हूँ। तो बदगुमानी से क्या होगा, जो पॉजिटिव चीज़ें हो रही होंगी हमारे इर्द गिर्द, वो भी हम उनको नेगेटिव में कर देंगे। जब नेगेटिव में कर देंगे तो दिमाग हमारा नेगेटिव सोचना शुरू हो जाएगा। आप नोट कीजिए, कुछ लोग होते हैं, हमारे दोस्तों में से भी हो सकते हैं, रिश्तेदारों में भी हो सकते हैं, घर वालों में से भी हो सकते हैं, चलते फिरते किसी जगह पे हम जमा हुए वहाँ पे भी ऐसे हो सकते हैं। हर चीज़ में नेगेटिविटी। किसी को अच्छा भी काम किया उससे भी कीड़े निकालने, किसी ने हेल्प की उसका भी शुक्रगुजार नहीं होना। इसकी वजह एक दिन में हो जाता है, ये एक दिन में नहीं होता। ये थॉट प्रोसेस होता है बचपन से। जिस घर में पले बड़े माँ बाप को देखा, बहन भाइयों को देखा, रिश्तेदारों को देखा, स्कूल में टीचर को देखा, क्लास फेलोज़ को देखा, कॉलेज में देखा, और फिर बाज़ारों में देखा, ऑफिस में देखा। चलते चलते एक हैबिट डेवलप होती, क्योंकि इसको हम गलत नहीं समझते, इसको हम गुनाह नहीं समझते, तो इस पर मेहनत भी नहीं करते। जो डेवलप हैबिट हो रही है वो होती चली जा रही है। माँ बाप भी कहते हैं ज़रा सख्त मिजाज है, ये क्या बात है सख्त मिजाज, उसका इलाज करें, वो इस पर मेहनत करें, इस हैबिट के ऊपर। सख्त मिजाज के लेबल लगा के वो सारी ज़िंदगी सख्त मिजाज ही रहता है, वो सारी ज़िंदगी इंसान कंजूस ही रहता है, वो सारी ज़िंदगी इंसान बद इखलाक ही रहता है। उससे का ज़रा तेज़ है, ज़रा पॉजेसिव है, ज़रा सेंसिटिव है। ये बीमारी है और इनको बीमारियाँ समझते ही नहीं। तो इसलिए आज की बात करने का मकसद ये है कि जो हमारा जहन सोच रहा है वो कैसे और बेहतर सोचे, हमारी ज़िंदगियों से लोड बोझ कम कैसे हो। तो पहला पैरा किस पे देना है, आँखों पे, और दूसरा पैरा देना है अपने कानों पे। हम जो चीज़ देखते हैं उसका हम पे असर पड़ता है। एक इंसान देखे, मैं शायद पहले एग्जांपल कोट की थी, मैंने एक जगह पढ़ा था, सुना तो नहीं, पढ़ा था एक जगह कि वो जो ईदी साहब हमारे फोत हुए, जब वो स्टूडेंट थे, स्कूल जाते थे, तो उनकी माँ उनको 2 आने देती थी, एक आना तुम्हारे लिए और एक आना तुम्हें किसी की हेल्प करें। मैं कुछ लोगों को देखता हूँ, वो इतने सेंसिटिव होते हैं, इतने यानी ज़िम्मेदार होते हैं कि उनको गाड़ी पार करते हुए ख्याल होता है किसी की नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी का रास्ता ब्लॉक नहीं होना चाहिए। उनको गुजरते हुए साथ होता है कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ तो नहीं हो रही। और ऐसे लोग भी देखे हैं कि बीच बाज़ार में गाड़ी खड़ी की हुई है और पीछे ट्रैफिक जैम है और उनके सर पे एक जो भी नहीं रेंग रही। बंदे एक होता है, मैं आगे कर लूँ, कोशिश कर लूँ आगे करने की, पीछे कोई कह रहा है तो कहता रहे, कोई ब्लॉक है तो ब्लॉक रहे। एक है गाड़ी ख़राब होना, उसकी बात नहीं हो रही। एक है गाड़ी रोक के आप शॉपिंग करने जाए और गाड़ी ऐसी जगह खड़ी कर दें जो गुजरगाह है और रास्ता ब्लॉक हो रहा है, और ऊपर से कि आप गाड़ी के अंदर बैठे हैं, बाइक के ऊपर आप सवार हैं और हिला भी नहीं रहे अपनी जगह से। आप कितनी बार मैंने ऑब्जर्व किया, तंग लेन है या बाज़ार है, आप बाइक पे बैठे हुए हैं, आप पे कुछ 2 बंदे आए, एक बंदा अंदर शॉप पे गया, बंदा बाहर बैठे हैं, एक गाड़ी वाला सामने से आ गया। अब जगह इतनी कम है, गाड़ी वाले को जगह नहीं मिल रही कि वो आराम से गुजार ले। अगर वो अपनी बाइक थोड़ी साइड पे कर ले तो उसके लिए क्या होगा, आसान हो जाएगा। मुझे आप बताएं वो क्या करता है, उठता है या कहता है कोई नहीं आ जाओ, आने दो नहीं, कोई थोड़ा सा इधर करे, कोई बात नहीं कोई बात। वो ऐसे करता है या अपने बाइक साइड पे कर लेता, वो नहीं उठेगा अपनी जगह से, वो कहेगा कोई बात ही, आ रहे थे। और गाड़ी वाले का कभी टेम्परेचर ऊपर कभी नीचे, मैं कहाँ फंस गया। तो ये मिजाज की मैं बात कर रहा हूँ जो हमारा मुंह में बन चुका है, जिसके अंदर दिमाग में पॉजिटिविटी नहीं है। एक चीज़ याद रखें, मैं भी अपने रखूँ, आप अपने लिए रखें कि कभी भी 100% पे पहुँचने तक मुतमईन नहीं होना। अगर 10% भी हम कर सकते वो भी कर लें। शैतान हमें पता है कि जब हम स्टूडेंट थे ना, तो हमारे सर एक बात कहते होते थे, मैट्रिक की बात है, कि जो नालायक स्टूडेंट होता है ना, लफ्ज़ तो कोई और ही होता है, कोई मैं फ़िल्टर कर रहा हूँ, जो नालायक स्टूडेंट होता है ना, कहते मुझे टेबल चाहिए, मुझे चेयर चाहिए, मुझे ऐसा स्टडी रूम चाहिए, मुझे फ़लाँ ब्रांड का ये पेन चाहिए, पेन ऐसा हो। नहीं, उस ज़माने में
पेन होते थे इंक वाले, निब ऐसी हो, पेन इस कंपनी का हो, स्टडी टेबल ऐसा हो, कुर्सी ऐसी हो, स्टडी रूम ऐसा हो। माँ बाप सब कुछ अरेंज करके देते हैं, वो उस टेबल पर बैठता है और 5 मिनट लिखता है, उसका हाथ दर्द करने लगे, तो पंप चलाता है, हाथ दर्द कर रहा है मेरा, मैं लिखा ही नहीं जा रहा, क्यों? प्रैक्टिस है ही नहीं, आदत है ही नहीं पढ़ने की। तो 100% की नीयत तो करनी है, लेकिन अगर हम 50% तक पहुँचे तो इस पर शुक्र अदा करना, पैनिक नहीं करना, मायूस नहीं होना। तो मेहनत करते रहें और अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखें। ये भी हमने आधी बात की है, 2 ज़ाहिरी इसबाब की, बातें की बात में दूसरी बातें में जाते हैं। इसके साथ एक बहुत ज़रूरी बात, एक हदीस मुबारका है, हदीस कुदसी, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि अल्लाह फरमाते हैं कि जो बंदा मेरी तरफ 1 कदम आता है तो मैं 2 कदम उसकी तरफ जाता हूँ, और जो चल कर मेरी तरफ आता है मेरी रहमत दौड़ के उसकी तरफ जाती है, मैं दौड़ की तरफ आता हूँ। तो मुफस्सिरीन ने इसकी तफसीर की है, जो शायरीन ने इसकी शरह की है वो ये की है, उनमें से एक ये है कि जो शख्स दीन पर 1 कदम चलता है अल्लाह उसको 2 कदम चलाता है, जो दीन पर चलने की कोशिश करता है अल्लाह उसको दीन पर दौड़ाते हैं। ये आप करके देख लीजिए, थोड़ी सी एफर्ट पुट कीजिए दीन पर चलने की, अल्लाह के करीब होने की। आप थोड़ी सी एफर्ट पुट करेंगे, आपको लगेगा कोई मुझे खींच रहा है, मेरे अंदर कोई चीज़ एंटर है, कोई फोर्स है जो मुझे और पुश कर रही है, और आगे और आगे और आगे। तो हमारे इर्द गिर्द हमारा घर है, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे दोस्त है, बाप है, ऑफिस है, बिजनेस है, दुकान है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी देन में जो मैं देख रहा हूँ वो फिल्टर हो जाए, जो मैं सुन रहा हूँ वो फिल्टर हो जाए, देखिए वो तो नहीं हो रहा। एक शख्स है, उसने तबलीग में वक़्त लगाया, किसी अल्लाह वाले से बैत हुआ, कोई इल्म दीन पढ़ा, दीन का माहौल इख्तियार किया, और उसकी सोच बदल गई, घर वालों की नहीं बदली, और वो घर आया वापस, या कुछ ऐसे उसकी सोच बदल गई, अब वो कहता है भाई टीवी बंद करो, वो तो नहीं करेंगे बंद, वो भाई बैत आप हैं, जिक्र अस्कार आप करें, वो थोड़ी कर रहे हैं। वो कहेगा भाई घर में बेटे की शादी है, कोई मेहंदी नहीं होगी, घर की तो हो ही नहीं सकता, मैं तैयारी की हुई है सारी। ऐसे ही होता है ना। इस साल में क्या किया जाए, एक मसला बन गया ना हमारे लिए। इस हाल में ये किया जाए जो हमें तालीमात दी गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी बुराई को देखो तो क्या करो, हाथ से रोको। आप रोक सकते हैं तो वेरी गुड, नहीं रोक सकते, इतनी ताकत नहीं है तो फिर क्या कहें। दूसरा दर्जा क्या है, ज़ुबान इसको बुरा कहो, वो भी नहीं कह सकते। मेरा बॉस है, उसको मैं क्या कहूँ, बॉस क्या कर रहा है भाई गलत, तू बेटा कल से ना ही भाग जा। आखिरी दर्जा बताया, ये सोचने वाली बात है। आखिरी दर्जा क्या है कि दिल में उसको बुरा ख्याल करो, ये ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा है। अगली बात जो सोचने वाली, जो समझने वाली है कि जो उसको बुरा नहीं समझ रहा, वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है, जो बुरे काम को बुरा नहीं समझ रहा, जस्टिफाई कर रहे। इतनी सख्ती नहीं है दीन में, ये मौलवियों की बातें हैं सारी। दुनिया चांद पहुंच गई, आप गाने सुनने के बुरा कह रहे हैं, ऐसी बातें करते हैं। चांद पे पहुंचने से गाने सुनने का क्या ताल्लुक, मुझे तो आज ये समझ नहीं है। बेपर्दगी का चांद पे पहुंचने से क्या ताल्लुक, पढ़ाई का से, ये और चीज़ें पढ़ाई हो, या तो कहना कि यूनिवर्सिटी जाने मना करता हो कि यूनिवर्सिटी मत जाओ, कॉलेज मत जाओ, वो तो फिर तो आपको ये, आप तो पढ़ाई के खिलाफ, ये तो कोई खिलाफ नहीं है। तो देखिए लड़कियों का अलग कॉलेज बना दो, लड़कों का अलग बना दो, कितना मसला इसमें। देखिए वो आप देखोगे जो हमारा सिस्टम है वो किस तरफ जा रहा है, वो एक अलग बहस है, उस पर तो नहीं जाते हो। तो हमने क्या करना है, कम से कम दिल में तो उसका। अब मुझे बताया कोई एक शख्स दुनिया में ऐसा है जो ये कह के मैं ये भी नहीं कर सकता, मुझे बताओ, इसमें तो कोई मसला नहीं है ना। एक जगह आप दोस्त, 4 दोस्त 6 दोस्त गए, ठीक है, और चलो 4 कर लेते, गाड़ी में 4 बंदे आराम से बैठ, 4 दोस्त गए सैर कर दो। उसमें एक शख्स गाना नहीं सुनता, मैं म्यूज़िक नहीं सुनता भाई, और मैंने सुनना छोड़ दिया, गुनाह होता है मैं नहीं सुनना। बाकी 3 तो सुनते हैं। वो पहले बात करें, अब ये है कि वो तो गाने चले, वो हदीसें सुना रहा है, वो तो बेकरामी है। वो पहले बात करें भाई मैं म्यूज़िक नहीं सुनता, म्यूज़िक चलाना है कि नहीं चलाना, मैनेज करना ना चीज़ों को।
कहीं म्यूज़िक तो चलेगा, तो ना आ जाए भाई, वो फर्ज है जाना, ना आ जाए। चल यार तेरे लिए आवाज़ हल्की कर लेंगे, एक्सेप्टेबल नहीं है। और जाना भी चाहता है यार, हैटिक रूटीन है तो क्या किया है, क्या करें। वो अपने हेडफोन अरेंज करे जिसमें नॉइज़ कैंसिलेशन हो, बाहर की आवाज़ उसके कानों में ना पड़े, और वो लगा के चुप करके कोई तिलावत सुन ले, कोई बयान सुन ले, कोई नात सुन ले, कोई जिक्र लगा ले। तो ऐसे क्या किया उसने, अमल से दावत दी, दिल में तो बुरा ख्याल किया। अक्सर हमें दावत हम फेंकते हैं, देते नहीं। किसी मोड़ पे, किसी ओकेजन पे किसी को किस तरह दावत देनी है, ये हम सही बात कर रहे होते हैं और इमेज हमारा नेगेटिव जा रहा होता है, हम बुरे बन रहे होते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि हमें दावत देनी नहीं है। किसी के भाई की शादी है, बेटे की शादी है, मेहंदी तो होनी है। आपको यार ना करो, ये खराफात है, हमारा दीन इसकी इजाज़त नहीं देता। अब वो सब कुछ चलता है, सब करता है, आप क्या बात करें। चलो ठीक है बेटा, आप बोला मैं नहीं आऊँगा, ये रेड लाइन है। बाप फिर मना भी कर रहा है और शाम को तैयार हो गए, पहुंचा भी हुआ है, तो ये तो गलत बात हो गई। ये तो दिल में बुरा ख्याल नहीं किया आपने, ठीक है ना। इसलिए ये बड़ी फ़िक्र वाली बात है कि सबसे कमज़ोर तरीन दर्जा ईमान का ये है कि बुराई को दिल में बुरा तो समझे कम से कम कि ये बुरा काम है, गुनाह का काम है। अगर बुराई समझेगा और उसको करेगा तो गुनाह समझ के करेगा, और अगर गुनाह समझ कर करेगा तो तौबा भी कर लेगा। और जो जस्टिफिकेशन दे दे वो ना तौबा करेगा ना गुनाह समझेगा। सब करते हैं लोग, क्या कहते हैं आज हर जगह ये कुछ हो रहा है। आप कौन से ज़माने में रहते हैं, सब ऐसे ही कर रहे हैं, सबके सेविंग अकाउंट खोले, सारे सूद पे पैसे रखें, इसलिए ये तो कोई जस्टिफिकेशन ना हो, ठीक है ना। दूसरी बात, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ये सब कुछ करते हुए रिजल्ट्स नहीं आ रहे, बच्चे नहीं मान रहे, बीवी नहीं मान रही, शौहर नहीं मान रहा, अबू नहीं मान रहे, अम्मी नहीं मान रही, बेटा नहीं मान रहा, तो क्या करें फिर, घर छोड़ चले जाए। दुआ करें और अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। अपने इखलाक पर मेहनत करें या फिर रूहानियत पर मेहनत करें, इस पर मेहनत हम करते नहीं। अपना इखलाक इतना अच्छा रहेगा, आप अब्जॉर्ब करना सीखें, रिएक्शन नहीं करना। एक होता है रिएक्ट करना, एक होता है रिस्पॉन्स देना, दोनों अलग बातें। रिएक्ट इंसान करता है एब्रप्टली, एकदम गुस्सा आया, चलो फायरिंग हो गई कोई। और रिस्पॉन्स बंदा सोच समझ के इस बात को मुझे कैसे कैटर करना है, बंदा रिप्लाई देता है। तो अपने अंदर मेहनत कीजिए, रिस्पॉन्स करें सिचुएशन को, रिएक्ट ना करें, ठीक है ना। दूसरी बात हमने जो छोड़ दी थी वो क्या थी, दो बातिनी रास्ते, फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा। इल्हाम अल्लाह डालते हैं दिल में, क्या, अच्छे गुमान भी और बुरे गुमान। फ़ुजूरहा तो बंदा सोचे कि अल्लाह ताला तो बुरे ख्याल नहीं डाल सकते, अल्लाह ताला बुरे ख्याल क्यों डालेंगे। अल्लाह ताला बुरे ख्याल इसलिए डाल देंगे, ये चीज़ बुरी है, इसे बच जाओ, ठीक है ना। आप देखो कि कोई भी शख्स हो जिसका दिल जो है वो गुनाह के दुखते अल्लाह के काला स्याह हो गया हो, जो हदीस पाक में आता है कि जब इंसान गुनाह करता है तो एक स्याह होता है उसके कल्ब पर लग जाता है। अगर वो तौबा करे तो वो धुल जाता है, अगर वो तौबा ना करे तो एक और उड़ता, हत्ता कि एक वक्त ऐसा आता है उसका कल्ब बिल्कुल स्याह हो जाता है, उस स्याह कल्ब में खैर की रग़बत ही नहीं रहती। ये स्टेज ना हो बंदे, फिर तो बंदे को कुछ समझ नहीं आती, उसकी दुआ करो बस। अगर उसमें खैर की रग़बत मौजूद है, कुछ कल्ब स्याह है, कुछ सफ़ेद है, कुछ नूरानी है, तो कोई भी गुनाह करेगा दिल में खटका ज़रूर आएगा। तो वो क्या होता है, वो अल्लाह की तरफ से मैसेज होता है, रुक जा, गलत कर रहा है। लेकिन उस वक़्त इंसान नफ्स पे इतना मगलूब होता है कि जानते बूझते कि मैं गलत कर रहा हूँ कर बैठता है, गुनाह हो जाता है। और चौथा जो मैंने बताया था, दो बातनी ज़रिए, वो क्या है, शैतान के जो वसवसे है उससे इंसान परेशान होता है। शैतान क्या करता है, हाथ पकड़ के गुनाह करवाता है। कोई आया आपको कोई कहे जी मैंने नमाज नहीं पढ़नी, तो कोई इसको ज़ोर से पकड़ के बिठा दे कि उठ के दिखा नमाज के लिए। वो तो आराम से बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, आज़ाद है, साथ मस्जिद में नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा, वसवसे।
और भी फैक्टर्स हैं कि एक वसवसे भी शैतान जो है वो दिलों में वसवसे डालता है। इसकी क्या तरकीब की जाए? इसकी तरकीब की जाए, जिन चीज़ों दिल नूरानी होता है, जिन फैक्टर से दिल के अंदर नूरानियत आती है, तकवा आता है, उनको इख्तियार किया जाए। तो जब ये चारों चीज़ें हम करेंगे तो हमारे सोचने का अंदाज़ आहिस्ता 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 बदलना शुरू कर देगा। मोबाइल है ना हमारे पास, सबके पास मोबाइल है। मैं रिकॉर्डिंग करूँ इस ग्राउंड की, जो सामने ग्राउंड, और घर जाकर मैं प्ले करूँ तो उसमें आ जाए मस्जिद, तो ये हो सकता है? नहीं हो सकता ना। ग्राउंड रिकॉर्ड की तो ग्राउंड ही रिप्ले होगी ना। तो जो हम देखेंगे, सुनेंगे, और जो ख्यालात जैसे हम दिल में रिस्पॉन्स करेंगे, वैसे ही हमारा जो है वो दिमाग सोचना शुरू कर देगा। ऐसे ऐसे लोग हैं जो खिलाफे, यानी जिसे कह लें कि तो गुनाह की चीज़ें होती है ना, एक मुबाह होती हैं, उनके लिए मुबाह पर अमल करना भी ऐसे है जैसे गुनाह कबीरा। और ऐसे लोग भी होंगे जो गुनाह कबीरा करके ऐसे जैसे मक्खी उड़ा दी नाक के ऊपर से। तो वजह दोनों, दिमाग तो दोनों के पास। उनका बिल्डअप ऐसा हुआ कि उसने इतनी मेहनत की, इतनी वर्किंग की अपने ऊपर, इतना अच्छा पहरा दिया कि जो चीज़ वो देख रहा है वो खिलाफ शरीयत नहीं है, जो सोच रहा है वो खिलाफ शरीयत नहीं है, जो सुन रहा है वो खिलाफ शरीयत नहीं है, जो बोल रहा है वो खिलाफ शरीयत नहीं है, जो दिल में उसके गुमान उठ रहे हैं, ख्याल, वो भी खिलाफ शरीयत है। उसका ऑटोमेटिकली दर्जे तकवा बढ़ता 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 इम्प्रूवमेंट आ गई। और जिसने गुनाह ही नहीं समझा, और जस्टिफिकेशन, सब दोस्त ऐसे हैं, मैं भी ऐसे, से क्या फ़र्क पड़ता है। तो सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, अगर वो गलत है वो गलत है, और आप एक तरफ अकेले करें तो आप सही हैं। सारी दुनिया सही है, आप अकेले गलत हो, आप ही गलत है। तो मेयार सही और गलत का है, तादाद का नहीं है, ठीक है ना। और आखिर में कुछ बात कर लेते हैं कि कुछ आयात मुबारका का मैं मफ़हूम अर्ज़ करता हूँ आपको कि उसमें हमें कितनी फ़िक्र की ज़रूरत है। सूरह नास पढ़ते हैं ना जी, उससे भी वसवसों के बारे में आया। और अल्लाह फरमाते हैं कि ए ईमान वालों, बहुत से गुमानों से बचो, बेशक बाज़ गुमान गुनाह होते हैं। तो ये हमें बचने की तलकीन की गई ना, सिलेक्टिव, बदगुमानी नहीं करनी। बोला तजस्ससू, तजस्सुस में ना पढ़ो। नमाज के पैसे में बंदा नज़र नहीं आया, इसे नमाज नहीं पढ़ी होगी। फलां मौके पे जमात में बंदा नहीं आया, वो तो रह गया, कोई मजबूरी आ गई होगी, गुजर आ गया होगा। अपने लिए हम हज़ार कितने उज़र बना लेते हैं, अपनी जस्टिफिकेशन बना लेते हैं किसी काम के ना करने की। मेरा ये मसला था, मेरा ये मसला था, मेरा ये मसला था, अपने आप को समझाते हैं। और जब कोई दूसरा शख्स हो तो कोई उसके लिए लीनियंसी नहीं है, उसने ये किया कि वैसे है, वैसे है, वैसे है। तो इसलिए अपने बारे में इंसान कितना पॉजिटिव होता है। और नेगेटिविटी आपने जज करनी हो ना, हमारे अंदर नेगेटिविटी कितनी है, तो सोशल मीडिया पे ज़रा मैसेज पढ़ लिया करो। किसी भी पोस्ट, किसी आलिम की है, किसी सेलिब्रिटी की है, किसी अच्छे काम, कोई किसी को खाना भी खिला रहा तस्वीर के बगैर अपने, तो उसके ज़रा मैसेज पढ़। नहीं हज़र, नेगेटिविटी नेगेटिविटी नेगेटिविटी। तो आपको ये मिजाज नज़र आएगा कि हर तरफ इंसान जो है वो नेगेटिव होता चला जा रहा है। और उसकी वजह से क्या नुकसान हो रहा है कि हमारे रिश्तों में वो मजबूती ही नहीं। शोहर बीवी पे शक कर रहा है, बीवी शोहर पे शक कर रही है, वो उसका मोबाइल चेक कर रहा है, वो उसके मोबाइल चेक कर रही है, लोग स्क्रीन शॉट्स ले के आगे वायरल कर रहे हैं। ये आप देखो नेट पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये कितनी बददहनती है। किसी की पर्सनल चीज़ है, उसको आपने देखा, उसका स्क्रीनशॉट लिया, अपने मोबाइल से पिक्चर ली, उसको वायरल कर दिया। क्यों? कोई अपने ध्यान से कहीं जा रहा है, उसको पता नहीं उसकी वीडियो बन रही है, उसकी इजाज़त के बगैर आपने वीडियो बनाई, अपनी तरफ से उसको एक रंग दिया, उसको वायरल कर दिया। तो क़यामत के दिन इसके जवाब देने पड़ेंगे, ऐसे थोड़ी है। जो शख्स अल्लाह पर भरोसा करे तो अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। सूरह तलाक में अल्लाह फरमाते हैं जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसके लिए क्या है? काफ़ी है। तो हमने सिर्फ अल्लाह पे भरोसा करना है, अल्लाह से मदद मांगनी है और एफर्ट करते रहनी। 3 दर्जे मैंने बताए कि आपको ऑब्ज़र्व किया होगा, हमने भी थोड़ा सा किया। मसाइल घरों में इस बात पे अक्सर होते हैं, एक शख्स
ने किसी नज़रिए से उसकी सोच बदली, दीन पर आया, अब सारे घर वालों से तंग, हाँ इस पे भी रुकावट, इस पे भी रुकावट, इस पे भी रुकावट। फिर आप अपनी बाउंड्रीज़ को पहचानें। आप घर के सरबराह हैं, फिर तो आपकी जिम्मेदारी, वो आपसे क्वेश्चन होगा। आप सरबराह नहीं है किसी ऑफिस में, अब 6 दोस्त हैं, दोस्तों को कितने समझा लेंगे आप भाई। फिर आप अपने एक्शन से दावत दीजिए। नमाज का टाइम है, इन्फॉर्म कर दें नमाज का वक़्त है, और उठ के नमाज के लिए चले जाए। कोई आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो उसके लिए दुआ करें, क्या कर सकते। तुम्हें नमाज नहीं पढ़ी, तुम्हें ये होगा, तुम्हें ये होगा, उससे और बदल हो जाए। कोई म्यूज़िक सुन रहा है, आप ना सुनो भाई, ऐसी जगह पर मत जाओ जहाँ पर म्यूज़िक है। और वो कहते हैं ये अवॉइड नहीं हो जाता, आप सो मेरे कुछ आपके लिए अवॉइड करना पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए सुनना पॉसिबल नहीं है। प्यार से, इखलाक से उसको बताइए। एक जानने वाले थे, उनका ये मामूल था कि ऐसे कोई शादी का फंक्शन है, किसी करीबी का, किसी जानने वाले का इनवाइट किया, तो उनसे तय की भी आगे फंक्शन किस तरह के होते हैं जी, म्यूज़िक भी होगा, सब कुछ होगा। खामोश। शादी अगर लेट्स सपोज 10 तारीख को है ना, तो 6 या 7 उनके घर गए, जो गिफ्ट्स देने हैं शादी पे वो गिफ्ट्स उनके लिए लिए, अच्छी तरह पैक करवाए, उनको गिफ्ट दिए, घर जाके उनको मुबारकबाद दी। भैया इस हालात में हमारा आना मुमकिन नहीं है, तो आपको एडवांस में मुबारकबाद देते हैं, दुआएं आपके साथ हैं। ये अपने घर, वो अपने घर, कोई बदमज़गी भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। ये कितनी अच्छी सोच है। अटेंड भी कर रहे होते हैं, वहाँ पर लान तान भी कर रहे होते हैं, बाद में आके गिबतें भी कर रहे होते हैं, कितनी गलत बात। तो फिर ज़िंदगी को पॉजिटिव कीजिए। ज़िंदगी से जो सुनना और देखना है वो सिलेक्ट कीजिए, मैंने क्या देखना है और क्या सुनना है। हर चीज़ देखने की नहीं, हर चीज़ सुनने की नहीं। और आज सोशल मीडिया के दौर में तो बर्बाद है। आप स्क्रॉलिंग करें, एक ईस्ट की आ रही है, एक वेस्ट की आ रही है, इधर तलावत चल रही है, इधर आगे पता नहीं क्या कुछ आ। तो मत रील्स को स्क्रॉल कीजिए, आपको पता नहीं आगे क्या आना है। या आप सर्च में कुछ टाइप करेंगे तो आपको उसके मुताबिक आएगा ना। आपने लिखा है सूरह फातिहा, तो उसकी तफसीर आ जाएगी, तिलावत आ जाएगी, तफसीरें आ जाएगी। इधर सूरह फातिहा लिखा तो फुटबॉल का मैच आ जाए, ऐसे तो नहीं होता। तो जब आप सोशल मीडिया यूज़ करें तो स्क्रॉलिंग से बचें, रील से बचें, क्योंकि उसमें कोई फिल्ट्रेशन नहीं है। तो इसलिए जो है ना, जब हम इस पर मेहनत करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि कुछ अरसे में ही हम अपने तब्दीली महसूस करेंगे। जो हम चाहते हैं कि नमाज में दिल लगे, तिलावत को दिल करे, जहन में सुकून हो, दिल में सुकून हो, मेरा जहन पॉजिटिव अच्छा सोचे। डाल रहे हैं हम लाल रंग का पानी और कहते हैं उसमें नीला निकल आता है, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो आज से हम ये नियत करेंगे कि 2 पैरे बिठाएंगे अपने देखने के ऊपर और अपने सुनने के ऊपर। कुछ ही अरसे में, ये महीनों की बात नहीं है, 1 हफ्ता करके देख लीजिए। 1 हफ्ता आपने अगर सोशल मीडिया यूज़ करना है ना, तो सिलेक्टिव यूज़ कीजिए। अननोन कोई हमने चीज़ देखनी नहीं है। अगर आपने किसी बारे में कोई बयान सुनना तो वो टाइप कीजिए, कोई रिसर्च वर्क करना तो वो टाइप कीजिए। ये बैठे हुए ऐसे कोई काम नहीं है, रील पे स्क्रॉल आगे से आगे से आगे से, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। 1 हफ्ता इससे बचिए, और उस हफ्ते के अगले इतवार को आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़िए। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि आप फिर कुरान में खो के बैठ जाएंगे, उसके बाद बहुत तिलावत भी करना, तर्जुमे में भी आँख खुल जाएगी। और जब भी कोई ऐसे जो जोड़ के उठाएगा, और ऐसा उठेंगे कि आँख बंद करने के बावजूद आँख बंद नींद ही नहीं आएगी। और इसके बरक्स जो सिस्टम हमारा ख़राब चल रहा है, अलार्म बजता रहेगा, अलार्म दे के अलार्म बंद कर देंगे, पहला बंद, दूसरा बंद, तीसरा बंद। हत्ता कि अगर नमाज का वक़्त आजकल 5:10 है तुलुए आफ्ताब का, तो 5:25 पे आँख खुलेगी। फिर इंसान कहेगा नमाज से मेरी कज़ा हो गई, अब मैं फिर सो जाता हूँ। 1 दिन गया, 2 दिन गया, हफ्ता गया, महीना। तो इसलिए हर एक का अपना नाम अमाल है, हर एक की अपनी दौड़ है। दुनिया में क्या कहते हैं, बेटा मेहनत करोगे तो आपको ही फ़ायदा है। कि माँ बाप ये समझाते हैं ना बच्चों को, बेटा पढ़ोगे तो आपको ही फ़ायदा है। हम तो ज़िंदगी गुजार चुके अपनी, हमें बच्चों को ये कहते हैं, बेटा आपकी एफर्ट है, आपके आगे दुनिया पड़ी हुई है। हमारे लाइन सेट हो, जो हमने करना था हमने कर ली, आगे एफर्ट कर जितनी कर सकते हैं। तो इसी तरह मेरी अपनी कब्र है, मेरा अपना नाम है, हमारा जो क़यामत के दिन मुझे मिलना है, और मेरी अपनी जो एक अल्लाह की मुलाकात होने, वो इंडिविजुअल होने। दिल करे तो इस पर अमल कर लें हम, दिल करे तो ना करें। ज़िंदगी जहाँ पे इतनी गुजर गई है, बाकी भी गुजर जाएगी, वो कौन सा रुकनी है। लेकिन क़यामत के दिन जन्नत में जाने के बाद जन्नती को
किसी चीज़ का कर्क और अफसोस नहीं होगा बजुज़ उस घड़ी के जो दुनिया में अल्लाह की याद के बगैर गुजरी होगी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें क़ल्ब सलीमा अता फ़रमाएँ, हमारे सुनना शरीयत के मुताबिक हो जाए, हमारा देखना शरीयत के मुताबिक हो जाए, हमारा सोचना, हमारे दिल का चाहना अल्लाह की रज़ा के मुताबिक हो जाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुराक़बा कर ले, फिर दुआ करते हैं। आँखों को बंद कर लीजिए, सर को झुका लीजिए। दुनिया जो कुछ दुनिया में है उससे हट कर के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद में डूब जाइए। इंसान अपने अंदर झांकता है, उसे अपनी असल तस्वीर नज़र आती है। अपने मन के दरीचे को खोलिए, अपनी असल तस्वीर को देखिए। अल्लाह की रहमत आ रही है, हमारे दिलों में समा रही है। उसके शुक्राने में दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुआ के लिए हाथ उठा लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्अलुका मूजिबाति रहमतिका व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्रि वस्सलामत मिन कुल्लि इत्म। ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रतहु वला हम्मन इल्ला फ़र्रजतहु वला हाजतन हिय लका रिज़्क़ुन इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन। रब्बि ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन। ऐ अल्लाह, हम सब के गुनाहों को, ख़ताओं को, गलतियों को माफ़ फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, जो गुनाह दिन में किए माफ़ कर दीजिए, रातों में किए माफ़ कर दीजिए, तन्हाइयों में किए माफ़ कर दीजिए, सबको दिखा कर किए माफ़ कर दीजिए। ऐ अल्लाह, जो गुनाह याद है माफ़ कर दीजिए, जो करके भूले बैठे हैं वो भी माफ़ कर दीजिए। ऐ अल्लाह, जो 2 पहरे बिठाने चाहिए थे बालिग होते ही, ऐ अल्लाह उससे हम आज तक गाफिल रहे, हमें माफ़ कर दीजिए। आँखों से क्या कुछ देखा माफ़ कर दीजिए, कानों ने क्या कुछ सुना माफ़ कर दीजिए, इस दिल ने क्या कुछ चाहा अल्लाह माफ़ कर दीजिए, दिमाग ने क्या कुछ गलत सोचा माफ़ कर दीजिए। ऐ अल्लाह, इस जिस्म से जो जो गुनाह हुए, ऐ अल्लाह आज तक सब गुनाहों की माफ़ी चाहते हैं। ऐ अल्लाह, हम सब पे हाल पे रहम फरमा दीजिए, हमें मुआफ़ कर दीजिए। ऐ अल्लाह, हमारी ज़ुबानों से, हमारे हाथों से तमाम मखलूक़ात को महफूज फरमा दीजिए। जो मुसलमान मर्द औरत बच्चे फ़ौत हो चुके, ऐ अल्लाह सबकी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दीजिए। ऐ अल्लाह, उनके कुर्ब के दराजात अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, सबके लिए आसानी वाला मामला फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, आपकी रहमत के तलबगार हैं, कोई अमल ऐसा नहीं जो आपको पेश कर सके। ऐ अल्लाह, महज़ आपके फ़ज़ल की उम्मीदवार है। ऐ अल्लाह, हम पे अपना फ़ज़ल फरमा दीजिए, हमारे हाल पे तरस खा लीजिए। अल्लाह, हमारी ज़िंदगियों पर रहम फरमा दीजिए। आपकी निगाह की बात है, हमारी ज़िंदगियों का सवाल है, हमेशा हमेशा की आखिरत का सवाल है। ऐ अल्लाह, वो नज़र रहमत जो आपकी अपने दोस्तों पर उठती है, वो ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं। अल्लाह, कुछ हिस्सा हमें भी अता फरमा दीजिए। आप एक नज़र रहमत पड़ जाएगी, हमारी ज़िंदगियाँ संवर जाएंगी। अल्लाह, तौबा करते हैं, आपसे मांगते हैं। हमारे बड़ों ने आपका दर दिखलाया, हमारे माँ बाप ने भी आपका दर दिखलाया। आपका ही एक दर है जहाँ से हम मांगते हैं, जहाँ से हमें मिलता है। ऐ अल्लाह, अपने रहमत के ख़ज़ानों का दरवाज़े खोल दीजिए, अपने फ़ज़ल से हमारी सारी जायज़ हाजात को पूरा फरमा दीजिए।
अल्लाह जिस चीज़ के दिल को जिस जिस चीज़ ने परेशान कर रखा है उस सब की परेशानियों को अल्लाह दूर फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह ऐसे छुपे गम हैं जो किसी को बता नहीं सकते, जो किसी से शेयर भी नहीं कर सकते। आप तो दिलों के हाल भी जानते हैं। ऐ दिलों को सुकून अता फरमा दीजिए, हमारे दिमागों को इत्मीनान अता फरमा दीजिए, हमारे हाल पे रहम फरमा दीजिए। जो मांगा अता फरमा दीजिए, जो मांगना चाहिए था नहीं मांग सके वो भी अता फरमा दीजिए। सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।